Good morning to all of you and welcome to the Partha International School. So last class में अपन ने डिस्कस किया था एसेट क्या होती है और इसके टाइप्स डिस्कस किए थे, इसके कितने टाइप्स होते हैं, है ना। आज हम आगे की कहानी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था एसेट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास है और जिसकी वजह से फ्यूचर में आपके पास पैसा आएगा। ये पैसा नहीं आके वो चीजें आप खरीदते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीजें हमने क्यों खरीदी है? ताकि मेरा बिजनेस स्मूथली चलता रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेचने के लिए नहीं खरीदी। फिर मैंने आपको बताया था कुछ एसेट ऐसी होती है जिनको अपन वापस बेचने के लिए खरीदते हैं ताकि उनसे जल्दी से जल्दी पैसा आए। जैसे डेटर से पैसा आएगा, स्टॉक, माल बेच के पैसा आएगा। तो मैंने आपको बताया था एसेट मींस या तो आपने कोई चीज ऐसी जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए परचेज करी है या कोई चीज ऐसी है जिसको बेच के फ्यूचर में पैसा आएगा। ऐसी चीजों को हम एसेट बोलते हैं। आई कैन से दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। ये फर्म के रिसोर्सेज हैं। फिर अपन टाइप्स ऑफ एसेट में आए थे। मैंने आपको पहला टाइप पढ़ाया था फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट वो एसेट होती है जिनको बेच के फ्यूचर में पैसा आए और वो भी 1 साल के ज्यादा समय के लिए। 1 साल कहां से काउंट करता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब वो एसेट जो 1 साल से ज्यादा समय तक चलती है, ऐसी एसेट्स को हम फिक्स एसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर वगैरह। और ये एसेट क्यों खरीदते हैं अपन? रीसेल करने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एसेट पढ़ाई थी मैंने आपको करंट एसेट। करंट एसेट क्या होती है? वो एसेट जिससे बेनिफिट मिलेगा, जिससे पैसा आएगा, जिसको बेच के पैसा आएगा अगले 1 साल के अंदर, है ना। ऐसी एसेट्स को हम करंट एसेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर, ये वो एसेट है जिनसे पैसा आएगा अगले 1 साल के अंदर। चलिए, उसके बाद आपकी बुक्स में एक थर्ड एसेट भी है, इनटेंजिबल एसेट। ये क्या होगा? ये आशा होगी। इनटेंजिबल एसेट, सबसे पहले इनटेंजिबल का मतलब होता है, हिंदी में बोलता है एडर्सिव। तो ये वो एसेट या संपत्तियां हैं जिनको हम देख नहीं सकते। These are those assets, ये वो assets हैं which a business organization on, जो एक business organization में होती है but can't be seen, लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते। ये ऐसी assets होती है जो हमारे बिजनेस में है, मौजूद है हमारे बिजनेस में, लेकिन इनको हम किसी भी हालत में देख नहीं सकते। हाँ, इनको हम फील कर सकते हैं, हम इनको महसूस कर सकते हैं, लेकिन इनको देख नहीं सकते। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, गुडविल। जानते हैं आप लोग गुडविल क्या होती है? गुडविल को एक और वर्ड बोलते हैं रेपुटेशन, इज्जत, मार्केट में जो पैक्ट। मान लीजिए एक फर्म की मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल है, तो ये गुडविल उस फर्म के लिए बहुत बड़ी एसेट है, क्योंकि इस गुडविल की वजह से वो फ्यूचर में बहुत पैसा कमाएगी, पैसा आएगा उसके पास। आप जानते हैं ऐसा क्या मतलब? जिसकी वजह से फ्यूचर में पैसा। तो अगर आपकी दुकान की मार्केट में गुडविल है तो आपके पास फ्यूचर में पैसा आएगा। हाँ, आप लोग कस्टमर कौन सी दुकान जाना स्टार्ट करता है, कौन सी ज्यादा दुकान जाना पसंद करता है? जिस दुकान की मार्केट में क्या होती है? गुडविल। तो गुडविल की वजह से एक फर्म बहुत अच्छा अर्न करते हैं। गुडविल हेल्प्स टू अर्न हायर एंड हायर प्रॉफिट, टू अर्न सुपर प्रॉफिट, ज्यादा कमाने में हेल्प करती है। तो ये हमारी बहुत बढ़िया है। लेकिन आप लोग जानते हैं गुडविल को हम देख नहीं सकते। एक आदमी, एक दुकान, एक मार्केट में मेरी क्या गुडविल है ये मैं देख नहीं सकता। आपकी क्या गुडविल है, अपने स्कूल की क्या गुडविल है, किसी और फर्म की क्या गुडविल है, इसे अपन फील कर सकते हैं। अगर एक टीचर के पास स्टूडेंट ज्यादा पढ़ रहे हैं और एक टीचर के पास कम है, इसका मतलब जिसके पास ज्यादा है उसकी मार्केट में गुडविल है, वो फील कर सकता है इस बात को, लेकिन वो देख नहीं सकता उसकी गुडविल कितनी है। तो गुडविल एक ऐसी एसेट है जिसे हम देख नहीं सकते, इसीलिए इसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूं, सॉफ्टवेयर। आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा भी है। एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर मतलब जैसे अपने मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मोबाइल ऑपरेट होता है, मोबाइल चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन अपन इन सब चीजों को, सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते। हाँ, अपन महसूस कर सकते भी अपना मोबाइल स्मूथली वर्क कर रहा है, इसका मतलब अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर टनाटन ओके है। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी एसेट है जिसको अपन देख नहीं सकते लेकिन जिसको फील कर सकते हैं, इसीलिए इसको भी बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स।
और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस, मान लीजिए मेरे पास किसी चीज का लाइसेंस है। लाइसेंस का मतलब अधिकार कि मैं वो कार्य कर सकता हूँ। अगर मेरे पास लीकर का लाइसेंस है मतलब मैं लीकर बेच सकता हूँ। अगर मेरे पास दिवाली पे पटाखों का लाइसेंस मतलब मैं पटाखे बेच सकता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लाइसेंस जो होता है, लाइसेंस मतलब किसी चीज को करने का अधिकार। और आप लोग जानते हैं किसी अधिकार को हम देख नहीं सकते। अधिकार मतलब राइट, जैसे आपके पास एक अधिकार है बोलने का, मेरे पास एक अधिकार है बोलने का, राइट टू स्पीक। अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने को प्रोवाइड कराता है। तो अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये मैं देख नहीं सकता लेकिन इसको महसूस करता हूं कि आप लोग सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी असर है। कोई भी अधिकार, अगर आपके पास कोई चीज का अधिकार है मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ी असर है ना। तो ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। अगर किसी बिजनेस की गुडविल है, बिजनेस के पास सॉफ्टवेयर है, बिजनेस के पास कोई चीज का लाइसेंस है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी एसेट्स है। लेकिन ये वो एसेट्स हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये फिजिकली नहीं होते हैं बट दे कैन बी फील, लेकिन इनको फील किया जा सकता है। हैव अ नाइस डे।